हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, नंबर कप्लीमेंट्स। द कप्लीमेंट ऑफ एन इंटीजर इज द इंटीजर यू गेट व्हेन यू फ्लिप ऑल द जीरोस टू वन एंड ऑल द वंस टू जीरोस इन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मतलब कम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा कि जितने भी जीरोस होंगे उनको हम वन में चेंज कर देंगे और जितने भी वन होंगे उसको हम जीरो में कर देंगे, किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द इंटीजर 5 इज़ 101 in binary and its complement is 010, which is the integer 2, क्योंकि 5 का जो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 101 होता है। और अगर कम्प्लीमेंट ले, कम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, जितने वन है उसको जीरो में कन्वर्ट कर देना और जितने जीरो है उनको वन में कन्वर्ट कर देना। तो हमारा ये क्या बन गया, टू। इस मतलब ये अगर इसको इंटीजर में, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, अगर इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करें जिसकी वैल्यू क्या आती है, टू आती है। तो गिवन एन इंटीजर नम्स रिटर्न इट्स कम्प्लीमेंट। हमको एक इंटीजर नम गिवन होगा, हमको उसका कम्प्लीमेंट रिटर्न करना है। ठीक है। कंस्टेंट जो है हमारा, नम्स की जो रेंज है यानी नम्स की साइज मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 2 की पावर 31। हमको पता है कि 10 की पावर 8 हमारा 1 सेकेंड लेता है, ये गिवन है यानी हमारा प्री डिफाइंड है। 10 की पावर 8 का मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर हम किसी लूप को i = 1 से लेकर के 10 की पावर 8 चलाते हैं तो वो पार्टिकुलर लूप हमारा 1 सेकेंड लेता है। ठीक है। नहीं, हमारी जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी कोड की 1 सेकेंड ही होती है। 1 सेकेंड जैसे ही ज़्यादा होता है वो वो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाता है। यानी हमारा 10 की पावर 8 जो होता है कंस्टेंट, वो हमारा 1 सेकेंड लेता है अगर हम किसी एक लूप को 1 से लेकर 10 की पावर 8 टाइम्स चला दें तो। और यहाँ पे हमको नम्स की जो नम्स की वैल्यू दी है मैक्सिमम 2 की पावर 31 हो सकता है। तो सबसे पहले हम 2 की पावर 31 को हम टेन की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम 2 की पावर 31 को 10 की पावर में कन्वर्ट किए तो ये अप्रॉक्सीमेट बना 10 की पावर 9.331। ठीक है। ओके, अगर हम एक लूप चलाते हैं 1 से लेकर के 10 की पावर 9, तो क्या ये एक्सीड कर गया? ऑब्वियस सी बात है, 10 की पावर 8 जो 10 की पावर 9 जो 10 की पावर 8 से बड़ा है। यानी अगर एक लूप अगर हम चलाते हैं तो ये जो भी टाइम लेगा वो 1 सेकंड से ज़्यादा ही लेगा। यानी ये अगर हम 1 सेकंड ज़्यादा लेगा मतलब ये क्या देगा, टी एल ही देगा। यानी अगर हम बिग ऑफ वन टाइम्स में कोई भी सोल्यूशन सोचते हैं बनाते हैं तो वो टी एल ही देगा, पक्का है। ठीक है। तो अगर ये टीएलई देगा तो इससे स्मॉल सोचते हैं, तो इससे स्मॉल हमारा क्या होता है, लॉग एन होता है। ठीक है। यानी हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, यानी जो भी हम कोड लिखें उसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, लॉग एन होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुई तो मतलब वो टीएलई देगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 1। जैसे हमारा नंबर यहाँ पे 5 दिया हुआ था, तो हमको ये पता है कि अगर हम किसी भी नंबर का एंड लेते हैं 1 के साथ, तो अगर वो जीरो है, जिसका मतलब कि जो हमारी राइट राइट मोस्ट बिट जो है वो सेट नहीं है। यानी अगर हम किसी भी नंबर, लेट सपोज, अगर अभी जहाँ पे समझाता हूँ, कोई भी नंबर हो अगर उसका हम एंड 1 के साथ लेते हैं, अगर वो जीरो आता है इसका मतलब वो राइट मोस्ट बिट उस पर्टिकुलर नंबर की सेट नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे हमारा नम 5 था, ओके, नम 5 को हम बाइनरी रिप्रेजेंट करें तो क्या आता है, 1 0 1। ठीक है। इसका अगर हम 1 के साथ एंड लें, 0 0 1, तो हमारा जो आउटपुट क्या आया, 0 0 1। ये आउटपुट जो है हमारा नॉन जीरो आया। नॉन जीरो का मतलब हो गया कि जो हमारी राइट मोस्ट वेट थी, यानी ये हमारी सेट है। और जब भी वेट हमारी सेट होगी तो हमको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको बेसिकली जो जीरोज हैं उनको वन में कन्वर्ट करना है और जो वन है उसको हमको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो अगर पार्टिकुलर बिट वन है तो उसको हम जीरो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारे आंसर पर तो वैसे भी इफेक्ट नहीं करने वाला है कुछ। लेकिन जो जीरो है इसको हम वन में कन्वर्ट करेंगे तो यानी हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट करेगा। यानी हम वंस को इग्नोर करेंगे और जीरो को अपने आंसर में ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या, नॉन जीरो वैल्यू आई। तो हमको क्या करना है, डोंट डू एनीथिंग, हमको कुछ नहीं करना है। और हमको हमको कुछ नहीं करना, बस जो हमारा नम्स है उसको हम राइट शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमको मूव करना है नेक्स्ट बिट की तरफ। तो जो हमारा, जब हम इस पर्टिकुलर नम्स को यानी जो 5 था इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा 1 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 0 1 को जब हम एक बार राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। ठीक है। और राइट शिफ्ट करने के लिए क्या होता है, नम इक्वल टू नम, ऑपरेटर लगाते हैं राइट शिफ्ट का, फिर हम वन कितने टाइम शिफ्ट करना है, तो हमको वन टाइम शिफ्ट करना है तो ठीक है, वन लिख देंगे जितने टाइम भी शिफ्ट करना है। अब हम फिर जो भी नंबर आया इसका हम फिर से हम 1 के साथ एंड लेंगे तो 0 1। इसका जब हमने एंड लिया तो हमारा क्या वैल्यू आया, हमारा जीरो आ गया। यानी हमारा नम्स का वैल्यू, मतलब नम को एंड, जो भी हमारा नम था उसका हम एंड लिए 1 के साथ, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, जीरो। और जैसे ही वैल्यू जीरो आती है मतलब कि राइट मोस्ट बिट सेट नहीं है, जैसे ये वाली बिट हमारी सेट नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर सेट नहीं है तो उसको सेट करना है, क्योंकि जीरो को हमको 1 में कन्वर्ट करना है। और जब सेट करेंगे उसको हम अपने आंसर में भी ऐड करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, जो भी हमारा प्रीवियस आंसर होगा प्लस हम वन को शिफ्ट करेंगे, कौन सी बिट सेट नहीं है, तो हमको कौन से टाइम, मतलब कौन से नंबर की बिट को सेट करना है। तो क्योंकि हमारा आई को टू जीरो बिट पे थे हम, तो हमारा आई जीरो था। और फिर जैसे हम फर्स्ट बिट पे आए तो हम आई को इंक्रीज करेंगे, यानी हमको फर्स्ट बिट को सेट करना है। तो हम वन को कितने टाइम शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट वन टाइम शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अगर हम
जीरो को सॉरी वन को अगर जीरो टाइम शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है जैसे कि हमारा ये था 0 0 0 1, अगर इसको जीरो टाइम शिफ्ट करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 बनती, और वन शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी 2 बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पार्टिकुलर इंडेक्स है इतने टाइम्स हम क्या करेंगे, वन को शिफ्ट करके अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम वन को वन टाइम शिफ्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी 2, ठीक है। अब फिर से हम जो भी हमारा नाम आया था इसको हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर हम इस 1 0 को हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 बन गया, फिर से हम इसका एंड 1 के साथ लेंगे, और जब हम इसका एंड 1 के साथ लेंगे तो क्या आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो हमको डोंट डू एनीथिंग, हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो अगर वो नॉन जीरो वैल्यू आई मतलब कि जो राइट मोस्ट बिट है वो सेट है तो उसको वो जीरो में कन्वर्ट करना है, जो कि आंसर में कोई रिफ्लेक्ट नहीं लाएगा। अगर जीरो है तभी तभी हम उसको कन्वर्ट करेंगे वन को, उसको हम आंसर में स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर से हम इसका राइट शिफ्ट लेंगे तो जीरो आ गया, यानी नम से जो हमारा नंबर था वो जीरो आ गया। अगर जब तक नॉन जीरो है तब तक हम लूप चलाते रहेंगे और हम ये पार्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आंसर वाली बात हमें बार समझ लेते हैं कि ये कैसे कर रहा है। जैसे हमारा पहले हम जीरो इंडेक्स पे थे, फिर हम वन वन इंडेक्स पे आए, तो हमको यानी वन इंडेक्स को सेट करना है, ठीक है। तो जो भी हमारा पुराना आंसर था उसमें क्या ऐड करना है, वन को कितने टाइम शिफ्ट करना है, मतलब जितना इंडेक्स हो, क्योंकि हमको पता है कि हमको फर्स्ट इंडेक्स को सेट करना है। तो यानी अगर नॉर्मल वन 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 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इस टाइप से होती है, यानी वन, हमको कौन सी बिट सेट करनी है, हमको फर्स्ट बिट सेट करनी है, यानी हमको इस पार्टिकुलर वन को इस जस्ट एक सेकंड, हमको सेट कौन सा करना है, हमको ये वन सेट करना है, ये पार्टिकुलर इंडेक्स का वन सेट करना है। तो इस पार्टिकुलर वन को इंडेक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, उतने टाइम्स हम क्या करेंगे, वन को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 0 0 0 1 था। इसको अगर हमको फर्स्ट इंडेक्स करना वन को, मतलब फर्स्ट इंडेक्स को सेट करना है, तो हम जो भी वन से इसको कितने टाइम से शिफ्ट कर देंगे, जितने टाइम को शिफ्ट करना है, आयत टाइम शिफ्ट करना है तो हम इसको आयत टाइम शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा 0 0 1 था, तो ये बन जाएगा हमारा 0 0 1 0, इस टाइप से, ठीक है। ओके, उसके बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आया था, जैसे हमारा आंसर क्या बनता, 2 बनता, क्योंकि हमको वन टाइम शिफ्ट करना था, अगर जीरो टाइम शिफ्ट करना होता तो 1 आता, टू वन टाइम शिफ्ट किया तो हमारा 1 यहाँ पे मूव कर गया, तो इसको अगर हम बाइनरी से तो अगर इंटीजर में कन्वर्ट किया तो 2 आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2। तो ये जो हमारा आउटपुट आ रहा था 2, ठीक है। हमको कोड तो समझ में आया, मतलब हमको अप्रोच समझ में आ गई, हम कोड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आई को टू जीरो से स्लैश किया बिट पोजीशन काउंट करने के लिए, फिर हमारा आंसर जो कि हमारा टोटल रिजल्ट मतलब जो भी हमारा रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट का है वो स्टोर करेगा। हमको तब तक लूप चलाना है जब तक कि हमारा नम्स क्या होता है, जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। फिर हम क्या करें, वही कंडीशन चेक करें कि अगर नम्स का एंड वन लेने पे अगर वैल्यू जीरो आ गई, मतलब कि वो राइट मोस्ट बिट सेट नहीं है, उसको हमको सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है उसमें प्रीवियस आंसर ऐड करेंगे, और वन को हम उतने टाइम शिफ्ट करेंगे कि वन हमको कितने टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, मतलब जो जिस बिट को हमको सेट करना है उतने टाइम से हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हर एक ऑपरेशन चेक करने के बाद आई को प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि हमने पार्टिकुलर इंडेक्स को हमने क्या किया, उस पर हमने मतलब सारे मतलब पार्टिकुलर इंडेक्स को हमने चेक के लिए हमको मूव करना है नेक्स्ट इंडेक्स पे, तो हम आई प्लस प्लस करेंगे। फिर जो भी हमारा नंबर था उसको हम राइट शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक इंडेक्स एक बिट को हमने डील कर लिया, तो राइट शिफ्ट करके हम जो हमारी लेफ्ट बिट थी उसको हम राइट मोस्ट बिट बनाएंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमारा नम्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और फिर लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या करें, नंबर्स को बार बार हम डिवाइड बाई टू कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यानी अगर हम एन को बार बार हम एन बाई टू करते हैं, डिवाइड करते हैं अगर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है लॉग एन। और हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, नहीं बिग ऑफ मतलब कॉन्स्टेंट स्पेस है, यानी ओवरऑल इस पर्टिकुलर अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ लॉग एन। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आएगा बिग ऑफ यानी कॉन्स्टेंट स्पेस,